हेलो टू ऑल फ्रेंड, माय नेम इज अमित कुमार कश्यप और आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पेपर नंबर 2 का पहला यूनिट जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। क्या है? केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड के बारे में हम जानेंगे। अगर इसका हिंदी अगर नाम जानना चाहते हो तो इसका नाम होंगे कार्बनिक हैलाइड का रसायन, कार्बनिक हैलाइड का रसायन या केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। मैंने इसके पहले एक और वीडियो अपलोड किया था जो कि ब्लैक बोर्ड पर इसी के बारे में समझाया था। उसमें भी बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन वहाँ इको हो रहा था, मेरा वॉइस इको ज़्यादा हो रहा था, तो वॉइस का जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है। इस कारण से मुझे ये वीडियो दोबारा शूट करना पड़ रहा है। अब से मैं इसी तरह से नोट्स के द्वारा मैं आप लोगों को बताया करूँगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं, जान लेते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये साइनेप्सिस है, तो क्या क्या पढ़ना है? एल्किल हैलाइड के बारे में। क्या पढ़ना है हमें? एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, SN1, SN2 और SNI यानी कि सब्स्टिट्यूशन इंटरमीडिएट के बारे में भी हम इस अध्याय में, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 2 भागों में बटेंगे। कौन कौन से? एक तो एरिल हैलाइड और दूसरा है एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड। एरिल और एल्किल हैलाइड। तो पहला पार्ट होगा हमारा एल्किल हैलाइड और दूसरा होगा एरिल हैलाइड। तो पहले हम एल्किल हैलाइड को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एरिल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एल्किल हैलाइड की, उसके बाद फिर इसका नामकरण देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद फिर बनाने की प्रिपरेशन, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद फिर नाभिक स्नेही और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एल्किल हैलाइड में क्या क्या पढ़ेंगे इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जब एल्किल हैलाइड पढ़ाऊँगा तब बता दूंगा। वैसे आप देख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। तो एल्किल हैलाइड होता क्या है, तो उसके लिए हमें परिभाषा देखना होगा। तो परिभाषा यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न वे यौगिक हैं। जो एल्किल हैलाइड है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न वे यौगिक है जो किसी संतृप्त या असंतृप्त, संतृप्त क्या होते हैं? जैसे कि आपने मेथेन देखा होगा, एथेन देखा होगा, मतलब जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये हमारा न्यू पेज है जिसमें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो जैसे कि CH हो गए, ये मतलब ये आप लोग यहाँ पास हाइड्रोजन को फिलअप कर लेना, हाइड्रोजन को जो बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास केवल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है। तो इसको क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर ऐसा ना होकर अगर C डबल बॉन्ड होता, मतलब कहीं यहाँ पास हो या कहीं पास भी हो, या ऐसे भी हो सकता था C C C, ठीक। तो मतलब कहीं भी अगर डबल बॉन्ड हो जाता तो वो, या फिर डबल बॉन्ड नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता, तो ये हो सकता था ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता था। ये हो गया। तो ये क्या कहलाते? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये तो समझ आ गया, यानी कि संतृप्त
या असंतृप्त यानी कि एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के उतने ही हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन करके बनाते हैं। मतलब ये परिभाषा तो थोड़ा लंबा था, ये परिभाषा ऐसे समझ जाएंगे कैसे बनाते हैं ये मैं आपको यहाँ पास बता रहा हूँ। तो समझो हमारा, चलो हम एल संतृप्त ले लेते हैं। मान लो हमारा CH4 ये क्या है, ये है मीथेन है। क्या है, मीथेन। अब मीथेन से क्रिया करेंगे क्या, X 2X मतलब हैलोजन। ठीक, तो ये हैलोजन जब रिएक्शन करेंगे तो CH3 और एक X, ये X है ना, सॉरी मैं क्लोरीन लिख रहा था, तो ये X हो जाएंगे। अब फिर ये रिएक्शन जब तक के क्या होंगे, हैलोजन परमाणु होंगे तब तक ये रिएक्शन होते रहेंगे। तो फिर ये रिएक्शन और आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर ये CH2 और X2 हो जाएंगे। देखो यहाँ से माइनस होकर कौन निकलेंगे, HX। ये कहाँ से आएंगे, देखो इसमें से एक H हो गया और X, देखो ये दो X लिए थे उनमें से एक X बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पास क्या हुआ, CH4 था और ये CH3 हो गया। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु को ये प्रतिस्थापित करके कौन आ गया, हैलोजन परमाणु। तो इसी को यहाँ पास बताया गया है कि एक या एक से अधिक। अब देखो यहाँ पास एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, यहाँ पास दो हैलोजन परमाणु, सॉरी हैलोजन ना, हाइड्रोजन नहीं, हैलोजन परमाणु। अब आगे ये रिएक्शन होंगे तो ये चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रतिस्थापित करके हैलोजन परमाणु जुड़ सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हैलोजन का जुड़ना या जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उसे कहते हैं हम एल्किल हैलाइड। ये समझ आ गए होंगे। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। जी देखो, अगर वे मैंने बताया हूँ इसके पहले जो बताया हूँ परिभाषा हेलो एल्केन की, अगर वो कठिन लग रहा है तो आप कुछ इस तरह से 60 परिभाषा यूज कर सकते हो। देखो लिखा है वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन व हैलोजन परमाणु होते हैं हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यानी कि वे यौगिक जिनमें क्या हो, कार्बन, हाइड्रोजन व हैलोजन हो। क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन व हैलोजन हो, तो वे हाइड्रोकार्बन यौगिक को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। कैसे, मैंने बताया कि जो क्या है हैलोजन परमाणु है वो क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करके यानी कि प्रतिस्थापित करके, अब यहाँ से देखो यहाँ X और आ जाएंगे, फिर -HX निकल जाएंगे और फिर यहाँ से CH और एक के परमाणु 3 जुड़ जाएंगे। तो मैंने बताया एक या एक से जब क्या हो, एक या एक से अधिक हैलोजन परमाणु जब हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करके जुड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ गया। अब चलो चलते हैं आगे। तो हमने परिभाषा में पढ़ रखे थे या तो वे संतृप्त हो सकते हैं या असंतृप्त हो सकते हैं। तो संतृप्त होंगे तो ये देखो मैंने इसी उदाहरण को बताया हूँ, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये CH4 है यानी कि मीथेन है, और मीथेन से क्लोरीन, जो क्लोरीन परमाणु है उनसे क्रिया करके क्लोरीनेशन करके, ठीक, क्रिया करके यानी कि क्लोरीनेशन करके ये क्या बना रहे हैं, CH3Cl बनाया। उसके बाद फिर CH3Cl में भी क्लोरीनेशन हुआ, तो फिर CH2Cl2 बना,
मतलब इसी तरह से ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के बना है। देखो यहाँ पर क्लोरीनेशन हुआ तो CH Cl3, उसके बाद फिर CHCl3 का क्लोरीनेशन होकर CCl4 तक का बना हुआ है। ये तो हो गया। अब इसी तरह से एल्कीन हैलाइड बनेंगे, यानी कि असंतृप्त हैलाइड। तो देखो यहाँ पास मैंने डबल बॉन्ड लिया है, क्या लिया हूँ, एथीन लिया हूँ। क्या लिया हूँ, एथीन। तो ये एथीन में भी क्लोरीनेशन होंगे, और क्लोरीनेशन होने के कारण क्या होंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यानी कि प्रतिस्थापित करके एक क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएंगे। फिर आगे ये क्रिया आगे होंगे तो फिर से एक क्लोरीन क्या होंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल कर यानी कि प्रतिस्थापित करके वो जुड़ जाएंगे। तो जो बीच में बना है वो उसको क्या कहेंगे, वाइनिल क्लोराइड। ये वाइनिल और एलिल ये शब्द आएंगे तो मैं बता देता हूँ कि ये वाइनिल और एलिल क्या होते हैं। तो आप लोग जानते हो को, जैसे कि ये वाला उदाहरण मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ पास या यहाँ पास अगर कोई समूह जुड़ा है तो उसको वाइनिल कहेंगे, लेकिन ये डबल बॉन्ड के पास जुड़ा हो तो इसको क्या कहेंगे, वाइनिल कहेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पास और यहाँ पास यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट आगे इसमें बोलेंगे तो हम यहाँ पास भी कर सकते थे। ठीक, ये वाला कार्बन में जुड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या कहलाएंगे, एलिल कहलाएंगे। क्या होंगे, एलिल। और ये देखो, जब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के साथ कोई भी समूह जुड़ा हो तो उसे कहते हैं वाइनिल, और डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से कोई समूह जुड़ा हो तो उसको कहते हैं एलिल कहते हैं। आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे। तो इसी तरह से यहाँ का क्या बनाया है, वाइनिल क्लोराइड। ठीक, अब देखते हैं एल्काइन। एल्किन तो हो गया, डबल बॉन्ड वाला हो गया। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो देखो एल्काइन के हैलाइड तो इसमें भी सेम वही होंगे। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु आएंगे, हो सकता है हाइड्रोजन परमाणु में क्या 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 होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक्स। ठीक, और ये क्या होते हैं, ये 17वें समूह के तत्व होते हैं। क्या होते हैं, 17वें समूह के तत्व होते हैं। ये तो जानते हो, इसलिए मैंने शुरुआत में इसको नहीं बताया हूँ। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनमें से कोई भी परमाणु क्या होंगे, इन दोनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन को या दोनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे एल्काइन हैलाइड। क्या बन जाएंगे, एल्काइन हैलाइड बन जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक, ये तो हो गए यहीं तक के खत्म। अब चलते हैं कि एल्काइन जो एल्किन हैलाइड है उसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हम किस तरह से जो एल्किल हैलाइड है उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। तो बेसिकली जो एल्किल हैलाइड है उसको हम हैलाइड परमाणु के संख्या के आधार पर हम अलग अलग वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ पास अगर हम कोई ऐसे कंपाउंड हो, ऐसे यौगिक हो जिसमें अगर एक क्लोरीन परमाणु हो या एक फ्लोरीन या एक ब्रोमीन या एक आयोडीन, कहने का मतलब कोई एक हैलाइड परमाणु हो तो उसको कहेंगे हम मोनो हैलाइड व्युत्पन्न। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो तो मोनोहैलाइड व्युत्पन्न, मतलब प्रतिस्थापित होकर क्या हो, वहाँ पास हैलोजन तत्व जुड़ जाए तो उसे हैलाइड कहेंगे। जैसे कि मेथेन का ही उदाहरण दे रहा हूँ, CH4 से क्या बनेंगे, CH3Cl, तो ये क्या कहलाएंगे, ये
मोनो एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। ठीक, या ये नहीं तो फिर हम एथेन को भी ले सकते हैं, C5HCl, ये भी क्या होंगे, मोनो एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। इसी तरह से अगर मीथेन में अगर 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ जाए या 2 हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डाई हेलो एल्केन, डाई हैलाइड विटपन। ठीक, डाई हैलाइड विटपन कहेंगे। अगर 3 हो जाए तो उसको ट्राई हैलोजन विटपन कहेंगे। 4 हो जाए तो उसे टेट्रा हैलाइड विटपन कहेंगे। 5 हो जाए तो उसे पेंटा हैलाइड विटपन कहेंगे। और 5 से अधिक हो जाए तो उसे पॉली हैलाइड कहते हैं, पॉली हैलाइड विटपन कहते हैं। अब ये कैसे होंगे, ये देखो, मैं सभी का उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपने नोट से बनाए हुए उसमें लिखो। आप वीडियो देखते हुए वीडियो को रोककर या वीडियो को रेगुलर देखते हुए आप अपना नोट सब बनाते हुए चलिए, क्योंकि जब आप अपने हाथों से इसे लिखोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी ये चीज़ें। तो देखो मैं इसमें बता रहा हूँ एथेन में। ठीक, तो C2H5Cl ये तो हो गया था, मोनो हेलो एल्केन हो गया था। अब यहाँ से C2H4, अब यहाँ से Cl2 जुड़ जाएंगे तो यहाँ डाई क्लोरो एथेन हो जाएंगे। ठीक, डाई क्लोरो एथेन, अगर हम ये Cl की जगह X जोड़े, X लिख भी सकते हैं, Cl की जगह X भी लिख सकते हैं, तो फिर ये डाई हेलो एल्केन होता या डाई हैलाइड विटपन होते हैं। ठीक, C2H3 और यहाँ से चलो मैं X ही जोड़ देता हूँ। ठीक, तो ये हो गया, ये C है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्राई हैलाइड एल्केन हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम C2H2 और यहाँ से X4, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, टेट्रा हैलाइड एल्केन। ठीक, टेट्रा हैलाइड एल्केन। इसी तरह से और ये H और X5 ये पेंटा हो जाएंगे, या C6 और X, ये तो ये हो गया पॉली। ठीक, अब देखो ये समूह क्या है, ये R है और ये क्या है, X है। तो R और X कोई भी हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं एथेन लिया हूँ तो एथेन ही रहेंगे, ये कोई भी हो सकते हैं। क्लोरीन लिया हो तो क्लोरीन ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। चारों परमाणु से यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी हो सकते हैं। और R का भी जो भी मान है वो भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन। देखो मेथेन में तो केवल यहीं तक जाएंगे ना, कहाँ तक की, केवल 3 ही ट्राई तक के बने, टेट्रा तक के बनेंगे, क्योंकि इसमें केवल 4 ही हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके केवल 4 हैलाइड परमाणु ही जुड़ सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसीलिए मैंने इसका एथेन का उदाहरण लेकर बताया हूँ। अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया अपना क्लासिफाइड, और क्लासिफाइड कैसे करते हैं, उनके संख्या के आधार पर जितने हैलाइड परमाणु है उसी के अनुसार से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक, ऐसे लगाकर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम जानेंगे एल्किल हैलाइडों का नामकरण। अब नामकरण कैसे लिखते हैं, तो नामकरण को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे अब, और आपको देखने में इंटरेस्ट भी नहीं लगेंगे। पढ़ने वाले तो कितने भी लंबा हो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा का वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं ऐसे जो मतलब लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, तो हमें सभी को साथ में लेकर चलना होगा। और वीडियो अब रेगुलर आएंगे, और इसी तरह से मैं बताया करूँगा, क्योंकि वहाँ मेरे पास माइक लेकर गया था, तो माइक तो मेरे फ़ोन में काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जो क्या है
मोबाइल की जो माइक है उसी से काम चल रहा है, जो माइक्रोफोन है उसी से काम चल रहा है। और मेरे पास एक्स्ट्रा माइक था, लेकिन वो पता नहीं कैसे काम नहीं कर रहा था, कुछ अजीब से आवाज़ आ रहा था, जैसे हेलीकॉप्टर चल रहे वैसे। तो आप मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लाइक ही करना है। और हाँ, फीडबैक के रूप में आपको एक छोटा सा कमेंट करना है, छोटा सा मतलब लंबा भी कर सकते हो, अगर कुछ कमी है उसको बताना होगा, और कुछ अच्छा है उसको टाइप भी कर देना, ठीक। और कुछ भी अगर लगे कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो भी आप कमेंट करके बताना कि भैया ये चीज़ आपकी में कमी है तो ये सुधार कीजिए कहकर। और जाते जाते एक होमवर्क भी दे देता हूँ, आपको बताना है CH4 ये कौन सा है, क्या है, ये कौन सा हैलाइड है। और आपको और क्या बताऊँ, एक और होमवर्क दे देता हूँ, C2H3 और इसको भी बताना है कि ये कौन सा हैलाइड है। आप कमेंट में बताना कि ये कौन सा हैलाइड है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है। अगर हम इन दोनों को क्लासीफाई करें तो कौन से हैलाइड के अंतर्गत आएंगे ये बताना है। मोनो हैलाइड एल्किन होंगे, डाई हैलाइड एल्किन होंगे, ट्राई हैलाइड एल्किन होंगे, कौन से हैलाइड एल्किन होंगे ये आपको बताना होगा। इसको पहला डाल के लिखना, इसको दूसरा डाल के कमेंट पे लिखना, ठीक। धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को देखा, अपनी अनमोल समय देकर। अब आज से रेगुलर ये आते रहेंगे वीडियो, तो आप बेफिक्र हो जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और क्या बोलूँ, गुड लक यार, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, सपोर्ट और बनाए रखना दोस्त, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स मेरे दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो पर, जिसमें हम जानेंगे, क्या क्या जानेंगे बता देता हूँ। हम नामकरण के बारे में जानेंगे, एल्किल हैलाइड के नामकरण कैसे करते हैं, और लोकल नेम कैसे यानी कि कॉमन नेम कैसे लिखना है, और IUPAC नेम कैसे लिखना है, इनके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम जानेंगे इसमें आइसोमेरिज्म यानी कि समावयता के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि एल्किल हैलाइड में कौन कौन से समावयता होती है। तो थैंक्स मेरे दोस्त।